दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा कांग्रेस की टिकटों की घोषणा हुए आज 5वां दिन है। 25 तारीख की देर रात को लगभग 11 सवा 11 बजे टिकटों का ऐलान हुआ था। 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे और 9वीं गुरुग्रामा उस पर संभवतः आज प्रत्याशी आ सकता है। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। जो 8 टिकटें कांग्रेस ने दी, उन 8 टिकटों में से कई सीटों पर विरोध के जो सुर सामने आए, वो भिवानी में भी आया, वो हिसार में भी आया और वो खासकर फरीदाबाद में भी आया। अंदर खाने तो कहीं भी रहे होंगे, लेकिन ये 3 मेन सीटें थी कि जहां पर विरोध के सुर सामने आकर फूटे। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर बुला करके कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेरे साथ माड़ा हो गया, तो भाई माड़ी तो मेरे साथ पहले भी कई बार हुई है। और इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के साथ हूं। बीजेपी पर कई प्रकार की उन्होंने बातें भी कही, 400 पार के नारे की हवा भी निकाली। आप एक बार सुनिए चौधरी वीरेंद्र सिंह को। लोगों के मन में जो चल रहा है उसको पढ़ के बताता हूं कि ये जो 400 पार वाले है ना, इनका रोज थोड़ा 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 सौदा 500 अरे में तो 1 महीना पड़ा है। स्पीड पकड़ गया तो 2 से भी पार नहीं होते दिखते। बोले जी वैसे माड़ी बात हुई है, मैं मना नहीं करने के माड़ी हो अच्छी हुई हो। मैंने कहा इस आदमी ने तो इससे भी माड़ी माड़ी देख ली। माना जब मेरा मुख्यमंत्री बनने का नंबर आवे, कह तो मेरे आले को तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह है जो ये कह रहे हैं कि टिकट कट गया तो कोई बात नहीं, टिकट मिलता तो ज्यादा बेटर होता, कट गया तो अब सीएम की रेस में रहेंगे, ये भी कहा। किरण चौधरी ने भी अपने साथियों समर्थकों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर, और घोषणा कर दी कि पार्टी के प्रत्याशी के साथ उतना समर्थन करूंगी और उससे ज्यादा करूंगी जितना उन्होंने किया था। इसको आप तंज भी मान सकते हैं और इसको आप उनकी घोषणा भी मान सकते हैं कि उन्होंने कह दिया कि पार्टी प्रत्याशी के साथ हैं, रावदान सिंह के साथ हैं। आप किरण चौधरी को भी सुनिए। जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर, पार्टी का फैसला जो है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से रावदान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं जाना। और तीसरी सीट थी फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद लोकसभा के लिए करण सिंह दलाल को टिकट नहीं मिला और महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिल गया। महेंद्र प्रताप टिकट के लिए खुद कह चुके हैं, कई बार कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि मैं तो ऑन डिमांड हूं। कहते हैं कि वानप्रस्थ में चला गया था, लेकिन पार्टी के आदेश पर, लोगों की डिमांड पर, लोगों की मांग पर मैं चुनाव में आ गया। और इस बात को करण सिंह दलाल ने मुद्दा बनाया हुआ है। करण सिंह दलाल कहते हैं कि वो टिकट मांगते नहीं थे तो फिर टिकट दिया क्यों गया। बहुत बड़ी बात है कि जब कोई नेता टिकट मांग ही नहीं रहा था, जब कोई चुनाव का इच्छुक नहीं था, तो फिर टिकट क्यों दिया गया। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति के अंदर जो राजनीति को नजदीक से जानते हैं उन्हें खूब अच्छे से पता होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और करण सिंह दलाल दोनों रिश्तेदार हैं, समधी हैं। हुड्डा साहब की भतीजी करण सिंह दलाल के सुपुत्र दीपकरण सिंह दलाल के साथ में विवाहित हैं। इस सारे मामले को लेकर के जो चला कि टिकट उनका कटा, इसको लेकर के अब लोगों के बीच में चर्चा है। महापंचायत हो चुकी है, महापंचायत का फैसला आ चुका है। करण सिंह दलाल कह चुके हैं कि पंचों का जो फैसला होगा सिर माथे होगा, और पंचों ने निर्देश दिया है कि 5 तारीख तक इंतजार करो, उसके बाद में चुनाव की तैयारी भी हो सकती है। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको वो भी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं कि क्या ये खेल कौन सा था टिकट को लेकर के। करण सिंह दलाल को जो सबसे बड़ा सहारा कांग्रेस में रहा होगा वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा होगा, और करण सिंह दलाल ने खुद भी कहा कि हुड्डा साहब उनकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी महेंद्र प्रताप भी कहते हैं कि हुड्डा साहब ने ही उनको मनाया, उनको तैयार किया। महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको तैयार किया।
ये वाला जो खेल है ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये जो सारी बातें हैं ये जनता के दिलो दिमाग में उतर नहीं रही और जनता सोचने पर भी मजबूर है कि आखिर कारण क्या है। एक तरफ तो जिन नेता को टिकट मिला है वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने दिया, जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने या जो कांग्रेस के लोगों ने मदद नहीं की। आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस की टिकट के लिए फरीदाबाद को लेकर खासी माथापच्ची थी। हमने अपने कई वीडियोस में आपसे कहा था कि करण सिंह दलाल नंबर 1 पर हो सकते हैं, लेकिन नंबर 1 पर महेंद्र प्रताप जी ही रहे, टिकट उनको मिला। मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद की टिकट को लेकर के दोस्तों सट्टा किसी बात पर भी हो जाता है। जो सट्टे का गेम खेलते हैं, जो शर्तों का गेम खेलते हैं, वो किसी बात पर भी सट्टा लगा देते हैं। और आपको मैं बता दूं कि फरीदाबाद की सीट पर बहुत बड़ा सट्टा चला था कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। और दोनों जो टिकटार्थी हैं उनके समर्थकों ने इस पर खूब दाव लगाए थे कि फलां को टिकट मिलेगा, फलां को नहीं मिलेगा, यानी कि महेंद्र प्रताप को मिलेगा, करण सिंह को नहीं मिलेगा तो करण सिंह दलाल को मिलेगा, चौधरी महेंद्र प्रताप को नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर शर्तें थी, भाव दिए गए थे। खैर, मैं इस मुद्दे से भी अलग एक और बात पर आपके साथ में हूं। मुद्दा यह है कि चौधरी करण सिंह दलाल जो टिकट के लिए टिकट की टिकाटिक में जो थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सहारे थे। इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति वाली बात आप नहीं मान सकते, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। और जब टिकटें आ गई हैं, जो टिकटों का ऐलान हुआ, जो कैंडिडेट सामने आए, तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा के अलावा बाकी सभी प्रत्याशी हुड्डा साहब की पसंद के हैं। लेकिन करण सिंह दलाल जो दम भरते थे, जो दावा करते थे टिकट मिलने का, आपने कई देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरें चलती थी कि हुड्डा साहब के साथ दलाल साहब कई बार गाड़ी में देखे गए, इन्हीं टिकट वितरण के दौरान में ही। और जिस दिन कांग्रेस का टिकट हुआ उस दिन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर करण सिंह दलाल देखे गए। अगर हुड्डा साहब को कहीं ये था कि करण सिंह दलाल का टिकट कट रहा है या नहीं मिल रहा, तो फिर उन्होंने करण सिंह दलाल को आगाह क्यों नहीं किया? आखिर करण सिंह दलाल अपने समर्थकों को इतना उत्साहित क्यों किए रहे कि भाई टिकट पक्का है? अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो आखिर जब हुड्डा साहब उनके रिश्तेदार भी हैं और दलाल साहब उनके समर्थक भी हैं, तो हुड्डा साहब ने क्या एक बार भी आगाह नहीं किया करण दलाल को? और अगर आगाह किया तो फिर क्या करण सिंह दलाल ने अपने समर्थकों से खबर छुपाई? दूसरी बात एक और आती है, करण सिंह दलाल कल अपने बयान में कह रहे थे, जब उन्होंने महापंचायत की तो उसके बाद उन्होंने जब मीडिया कर्मियों को बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वो तथाकथित विधायक और नेता जो चुनाव हारे या जीते, आप गौर से सुनिएगा, आप दलाल साहब का बयान सुनिए पहले, करण सिंह दलाल का। दरअसल साहब आज महापंचायत हुई है, पूर्व विधायक टेक सिंह शर्मा और के सिंह रावत सहित तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ शामिल हुए। क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से? जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से, और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया, उनकी सभाओं में ना जाने का हमने काम किया, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई कहर सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं,
लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे, और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है, और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो, हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाई। वहां जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 4 दिन 3 दिन में पता लग जाएगा, जो डेलीगेशन वहां जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके, और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। तो दलाल साहब, क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिली है कि कृष्णपाल को फायदा हो सके, ये कहना है आपका? देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे थे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। पंचायत में पहुंचे लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पंचायत के लोगों ने बहुत अच्छी बात की। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है। तो करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के वो नेता, तथाकथित नेता, उनको कह रहे हैं कि जो चुनाव जीते या हारे, उन लोगों को जिन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाना चाहिए था, उनको सम्मान नवाजा गया। तो क्या करण सिंह दलाल जी से भी सवाल तो होगा कि क्या उनकी पार्टी के नेतृत्व को पता नहीं था कि उनकी पार्टी के नेता विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? और अगर ऐसा था तो फिर क्या खुद करण सिंह दलाल, जो खुद कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ये बात पार्टी आला कमान के पास नहीं पहुंचाई क्या? और एक बड़ी बात और आती है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि करण सिंह दलाल लगातार इन जो टिकट की टिक चली 15-20 दिन तक, और फरीदाबाद बहुत हॉट था इस मामले को लेकर के, और सीटों पर नाम एक एक भी चल रहा था, लेकिन फरीदाबाद को लें या आप भिवानी को लें, या 2-2 नाम भी चलते थे। फरीदाबाद को लेकर के इतनी कशमकश थी कि वहां पर करण सिंह दलाल के बारे में कहा जाता है कि वो रोज खुद प्रतिदिन डेली दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली दरबार में वो दस्तक दे रहे थे। तो दिल्ली दरबार की जो दस्तक थी, वो एक मजबूत आहट तो वो जरूर हुड्डा साहब के यहाँ दिया करते रहे होंगे। कई बार उन्होंने बताया भी अपने समर्थकों की कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पर, और मैंने बताया कई वीडियोस भी ऐसे आए। तो करण सिंह दलाल के खिलाफ दोस्तों एक पत्र जारी हुआ था, एक पत्र गया था, फरीदाबाद के नेताओं ने भेजा था। बताते हैं उस चिट्ठी पर जो दस्तखत थे, चिट्ठी पर जो हस्ताक्षर थे, वो लखन कुमार सिंगला के भी थे, वो शारदा राठौर के भी थे, वो रघुवीर सिंह तेवतिया के भी थे, वो बताते हैं मोहम्मद इजराइल के भी थे। ये सारे नाम जो हैं, ये सारे नाम हुड्डा साहब के समर्थक हैं। चाहे वो लखन सिंगला हों, चाहे शारदा राठौर हों, चाहे विजय प्रताप हों, विजय प्रताप तो महेंद्र प्रताप जी के बेटे हैं ही, चाहे रघुवीर सिंह तेवतिया हों, ये सभी हुड्डा समर्थक हैं। अगर कुछ ऐसा था और हुड्डा साहब अगर पैरवी कर रहे थे करण सिंह दलाल की, जो बकौल दलाल खुद कहते थे कि हुड्डा साहब उनकी पैरवी कर रहे थे, तो फिर वो चिट्ठी क्यों जारी हुई थी? क्या हुड्डा साहब ने अपने जो समर्थक हैं उनके, करण सिंह दलाल भी उनके समर्थक हैं, लखन कुमार सिंगला भी उनके समर्थक हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया भी उनके समर्थक हैं, शारदा राठौर भी उनके समर्थक हैं, तो क्या उन्होंने आपस में जब ऐसा चल रहा था और करण सिंह दलाल को अगर टिकट देने की कोई तैयारी थी या नाम चल रहा था, तो फिर चुनाव कैसा होता अगर वो नेता करण सिंह दलाल को टिकट मिलती और वो नेता चिट्ठी लिखने वाले जो थे, जिन्होंने पत्र लिखा था कि हम करण सिंह दलाल के साथ काम नहीं कर पाएंगे बतौर कांग्रेस सूत्र। हमने वो चिट्ठी देखी और पढ़ी नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, और वो करण सिंह दलाल के बयान से आपने सुना भी, उससे खुद भी इंगित हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ चल रहा था। अगर ये सब कुछ था तो भी, क्योंकि एक बात तो मान लें कि एक हुड्डा गुट और दूसरा एसआर के गुट, अगर इन गुटों के अंदर आपस की टिकट की खींचतान होती तो आप मान सकते हैं, लेकिन अगर सभी वो नेता जो हुड्डा गुट के नेता थे, वो हुड्डा गुट के ही नेता करण सिंह दलाल के खिलाफ अगर चिट्ठी लिख रहे थे,
तो फिर करण सिंह दलाल और उन नेताओं के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोई समझौता कराने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो फिर तो बात यह जाएगी कि करण सिंह दलाल को या तो धोखे में रखा गया था और या फिर करण सिंह दलाल अपने समर्थकों को सही सिचुएशन नहीं बता रहे थे। आज हालात बदले हुए हैं। आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, वो दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तो अपने लोगों को यह जवाब देना पड़ता होगा कि जो कांग्रेस में विद्रोह वाली स्थिति है, करण सिंह दलाल वाली स्थिति है, वो कहां तक है। क्या करण सिंह दलाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिन्होंने महापंचायत में कहा कि पंचों की बात मानी जाएगी? जो अल्टीमेटम दिया गया उस अल्टीमेटम का क्या कांग्रेस की टिकट, क्योंकि पिछले चुनाव में बदल गई थी, ललित नागर को टिकट मिला और बाद में टिकट काट करके 4-5 दिन बाद अवतार सिंह भड़ाना को दिया गया। क्या कांग्रेस में कोई ऐसी सिचुएशन होने जा रही है जो करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि दबाव बनाया जाएगा पार्टी हाईकमान पर? वो दबाव किस लिए होगा? क्या लोकसभा टिकट के लिए होगा या फिर कोई आगे की मांड वाली होगी? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आम मतदाता और आम कांग्रेसी के बीच उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लड़ाई बाद में होगी, बीजेपी कैंडिडेट के साथ में चुनावी घमासान तो बाद की बात है। पहली बात तो यह है कि अपना जो मंथन है, जो पहले मंथन, महामंथन और बड़े बड़े मंथन के दौर के बाद टिकट बटा, टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद जो चल पड़ा, हालांकि अपना मन मार लिया चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और किरण चौधरी ने, अपने जो उनके दिल की जो पीड़ा थी, जब टिकट कटता है तो पीड़ा उभरती है, उन्होंने दबा ली। लेकिन करण सिंह दलाल अपनी पीड़ा को दबा नहीं पा रहे। करण सिंह दलाल ने जो पंचायत के अंदर कहा, इलाके की बात की, अपने इलाके के बारे में कहा कि हमारे इलाके के लोगों के साथ में हुआ, ये सारी बातें जो कही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये उठती है दोस्तों कि अगर कुछ ऐसा था तो क्या पहले कहीं कोई इंगित नहीं किया गया था? जो आपको मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा चिट्ठी लिखना, महेंद्र प्रताप जी द्वारा यह कहना कि उनको तो तैयारी हुड्डा साहब ने किया है, महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप और रघुवीर सिंह तेवतिया के बेटे जो तरुण तेवतिया हैं, जो टीम दीपेंद्र हुड्डा के मेंबर हैं, उन लोगों का भी अपने लोगों को यही संदेश देना कि हुड्डा साहब ने पूरी तरह से चौधरी महेंद्र प्रताप को कहा है। अगर चौधरी महेंद्र प्रताप को हुड्डा साहब ने कहा था तो फिर करण दलाल क्या अंधेरे में थे? और अगर करण दलाल को भी पता था तो फिर क्या करण सिंह दलाल ने अपने समर्थकों को अंधेरे में रखा था? और अगला कदम क्या, अगला कदम कौन सा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस के चाहे वो प्रत्याशी हों और चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, क्योंकि कांग्रेस के कार्यालय से ही करण सिंह दलाल ने जो अपनी बैठक की थी 27 तारीख को, और उसके बाद 29 तारीख को जो महापंचायत हुई, 27 तारीख की सारी बात कांग्रेस के जो पलवल का जिला कार्यालय है वहां पर हुई। करण सिंह दलाल के समर्थक वहां बड़ी संख्या में उमड़े, सैकड़ों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे जहां फैसला हुआ 29 तारीख की पंचायत का। और 29 तारीख की पंचायत के अंदर जो बोल सामने आए वो तो लोगों के बीच ये संदेश था कि भाई कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। करण सिंह दलाल का ये बयान देना, यही कहना, और खुद चौधरी महेंद्र प्रताप का ये कहना वो टिकट मांग नहीं रहे थे, वो दलाल कह रहे हैं वो टिकट नहीं मांग रहे थे, और दलाल कह रहे हैं कि वो 2 साल से लगे हुए थे, और दलाल अब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो जनता के जहन में उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो दोनों नेता, जो दोनों समधी भी हैं, जो दोनों दिग्गज नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और करण सिंह दलाल, क्या इन दोनों के बीच में क्या करण सिंह दलाल को पता नहीं चला था बिल्कुल भी कि भाई उनकी जमीन नीचे से खिसक रही है? क्या करण सिंह दलाल को लगा नहीं था कि उनका बेस हट रहा है? और अगर चौधरी महेंद्र प्रताप जी जो अब भी कह रहे हैं और पहले भी कह रहे थे, टिकट से पहले भी कह रहे थे कि ऑन डिमांड, वो जनता की डिमांड और कांग्रेस आला कमान के आदेश पर, तो मैं वही कह रहा हूं कि जब हुड्डा साहब उस सीईसी की बैठक में भी होते थे, हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी होते थे, और हर बैठक का रिजल्ट उनके पास होता था, तो क्या उन्होंने करण सिंह दलाल को बिल्कुल नहीं बताया कि आपकी बात नहीं बन रही? क्या करण सिंह दलाल को उन्होंने बिल्कुल इंगित नहीं किया कि कोई टिकट में कोई दिक्कत है? और अगर किया तो फिर करण सिंह दलाल अपने समर्थकों का उस समय इतना हौसला क्यों बढ़ाते रहे, उन्हें उत्साहित करते रहे कि सब कुछ ठीक है? और जब टिकट कट गई तो वही वाला सवाल कि आखिर अंधेरे में कौन रहा? आपको क्या लगता है कि क्या अंधेरे में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, क्या अंधेरे में करण सिंह दलाल रहे, और क्या फिर आगे कहीं कोई अंधेरी रास्ता बनाया जा रहा है चौधरी महेंद्र प्रताप जिनको टिकट मिल चुका उनके लिए?
जो कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, करण सिंह दलाल की तरफ से, और जो उस बैठक पर पंचायत में और तमाम पार्टियों के लोग मौजूद थे, चाहे टेकचंद शर्मा थे, चाहे केयर सिंह रावत थे, चाहे वीरपाल गुर्जर थे, कि भाई टिकट बदलने के लिए प्रेशर बनाया जाए, तो वो प्रेशर कितना काम कर सकता है, ये बहुत सारे सवाल हैं लोगों के बीच में। और या फिर क्या इन सब को देखते हुए वाकई अगर करण सिंह दलाल अंधेरे में थे तो फिर अपनी नई राह कोई तैयार करने जा रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप भी जरूर दें, और इस प्रकार की खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।